मैं कोटा से इंजीनियर M.H. खान, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट। हमने पिछले लेक्चर्स में डायमेंशनल एनालिसिस पे 2 वीडियो बनाया था। तो आज ये मेरा तीसरा वीडियो है डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो आज मैं IIT JEE और नीट में जनरली पूछे गए डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हमने वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसमें ए और बी वैन डर वाल्स रियल गैस कांस्टेंट कहलाते हैं। तो इनका जनरली डायमेंशनल फार्मूला IIT JEE और नीट के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ए का डायमेंशनल फार्मूला और बी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये प्रेशर में A/V² ऐड किया गया है, इसलिए डायमेंशनली A/V² जो होगा प्रेशर के बराबर होगा, जहाँ पर V वॉल्यूम है और P प्रेशर है। तो A का डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त करने के लिए हम सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PV² हो जाएगा। तो A = PV² और यहाँ पर V² को V लिखेंगे और PV जो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी हो जाता है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर और ये V है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L³ हो जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि A/V² इस इक्वेशन में प्रेशर में ऐड किया गया है, इसलिए A/V² डायमेंशनली प्रेशर के बराबर होगा। तो हमें A का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A = PV² हम लिखेंगे और V² को इस प्रकार से हम लिखेंगे तो PV × V हो जाएगा और प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो वर्क के बराबर होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया M1 L2 और T पे पावर -2 और V वॉल्यूम है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L³ हो जाएगा। तो आप इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा M1 L पे पावर 3 और L पे पावर 5 और T पे पावर -2। तो इस तरह से A का डायमेंशनल फार्मूला हमने प्राप्त कर लिया। M पर पावर 1, L पे पावर 5 और T पे पावर -2। तो फिर से मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर में A/V² जोड़ा गया है। तो A का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो A/V² प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ से A हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त करेंगे PV² के बराबर और V को हम इस प्रकार लिखेंगे तो ये PV × V हो जाएगा। PV वर्क के बराबर होता है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क का हो जाएगा और V का डायमेंशनल फार्मूला L³ होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो M पे पावर 1, L पे पावर 2 और L पे पावर 3 है तो ये टोटल L पे पावर 5 हो जाएगा और T पे पावर -2। इस प्रकार A का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया। M पे पावर 1, L पे पावर 5 और T पे पावर -2। अब हम B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पता है डायमेंशनली हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम में V को सबट्रैक्ट किया गया है तो निश्चित रूप से V का भी वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो V यानी वॉल्यूम का होगा। तो यहाँ पे डायमेंशनली V वॉल्यूम और V आपस में सेम होंगे क्योंकि वॉल्यूम में से V को सबट्रैक्ट किया गया है। और डायमेंशनल एनालिसिस का एक कंसेप्ट है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायमेंशनली सेम है उन्हीं को आपस में जोड़ा या सबट्रैक्ट या घटाया जा सकता है। तो यहाँ वॉल्यूम में से V को घटाया गया है, इसलिए V का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वॉल्यूम के बराबर होगा और ये L³ के बराबर होगा। तो इस तरह से A का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला और B का डायमेंशनल फार्मूला निकाला। अब जनरली एग्जाम में पूछता है कि A/B का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो A का डायमेंशनल फार्मूला
फार्मूला हमने लिखा हुआ है m पे पावर 1 या m पे पावर 5 और p पे पावर -2 और b का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा l पे पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a बाई b का डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त होगा और ये हो जाएगा m1 l पे पावर 2 और t पे पावर -2। इस प्रकार a बाई b डायमेंशनली इनर्जी के बराबर है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि a बाई b डायमेंशनली किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है, तो आप इसको वर्क के बराबर या एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर a और b का डायमेंशनल फार्मूला बताया और a बाई b का डायमेंशनल फार्मूला बताया। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो अब आए कि जेईई और नीट के एग्जाम में जनरली और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है आरसी। आरसी में आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटेंस है और आर बाई एल में एल इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है। एल बाई आर में भी एल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। एल आई स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, सी बी स्क्वायर का पूछा जाता है, क्यू स्क्वायर बाई सी का पूछा गया है, एलसी का पूछा गया है, रूट एलसी का 1 बाई रूट एलसी का। तो इस सब का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने के लिए बहुत इजी मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर मैं करूँगा और आप इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है और इसमें आपने एक बैटरी लगा रखा है और इसको इस तरह से आपने सेल से जोड़ रखा है। तो ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। जब इस सर्किट को आप ऑन करेंगे, सपोज करिए पी लगा रखा है आपने, जब सर्किट को ऑन करेंगे तो इसमें चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर होगा। तो चार्ज की वैल्यू होगा Q नॉट 1 माइनस टी पावर -t बाई RC। तो इस इक्वेशन को जनरली आप जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि E पे पावर जो भी है प्लस माइनस x ये है, ये होल डायमेंशन लेस होता है और इसमें जो पावर लगाया गया ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 डायमेंशन लेस है, इसमें से e पे पावर -t बाई RC सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसलिए ये पूरा ये भी डायमेंशन लेस होगा और जो पावर लगाया गया है वो भी डायमेंशन लेस होगा, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार t बाई RC डायमेंशन लेस होगा और इसको न्यूमेरिकली हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार t बाई RC 1 के बराबर होगा, जहां से RC आप देख पा रहे हैं कि टाइम के बराबर होगा। वैसे भी R इंटू सी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होता है। तो RC का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर टाइम के बराबर आया इसके द्वारा। इसी तरह से अगर आप इंडक्टर लिए हैं तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद अगर इसके साथ आप सेल लगाते हैं तो इसमें करंट जो फ्लो करता है उसकी वैल्यू लिखा जाता है I नॉट I नॉट 1 माइनस टी पावर -RT अपॉन L। तो यहाँ से वंस मोर आप देख रहे हैं कि 1 डायमेंशन लेस है, इसमें e के पावर -RT बाई L सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो डायमेंशनली e पे पावर -RT बाई L भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी 1 में से इसको घटाया गया है। तो ये दोनों डायमेंशनली सेम होंगे तभी इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो e पे पावर -RT बाई L भी डायमेंशन लेस होगा और जो पावर लगाया गया है RT बाई L ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि पहले ही हमने आपको यहाँ पे बता रखा है e पे पावर +- x जो भी है
पूरा डायमेंशन लेस होता है, जो पावर लगाया गया वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर RT/L की पर पावर के रूप में है तो ये डायमेंशन लेस होता है और न्यूमेरिकली 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार RT/L को आप 1 लिखेंगे और यहाँ से R/L का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/T, यानी ये डायमेंशनली T पे पावर -1 होगा। तो यहाँ पर हम RC का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं T, और R/L का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T पे पावर -1, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है। अब L/R का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा तो T हो जाएगा। अब हमने RC का निकाल लिया, R/L का निकाल लिया और L/R का निकाल लिया डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें LC का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो इसको मैं निकालता हूँ जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि RC का डायमेंशनल फार्मूला T है, जहाँ C सीकल का कैपेसिटेंस है और L/R का डायमेंशनल फार्मूला जो है ये भी T है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो LC का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। तो RC में हम L/R को मल्टीप्लाई करेंगे तो RC T के बराबर है, L/R भी T के बराबर है, तो इस साइड जो है T का स्क्वायर आ जाएगा, इधर R और R कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा LC। इस प्रकार LC का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल लिया है T²। अब LC का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए तो ये T के बराबर होगा, तो LC का डायमेंशनल फार्मूला भी आपने निकाल लिया T। अब 1/LC का डायमेंशनल फार्मूला आपको चाहिए तो इसको लिखेंगे 1/T और ये हो जाएगा T पे पावर -1, यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा T पे पावर -1। तो इस प्रकार ये जो भी R और C से रिलेटेड और R और L से रिलेटेड और L और C से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन है, इनका डायमेंशनल फार्मूला जनरली IIT JEE और NEET के एग्जाम में पिछले वर्षों में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं ये हमने आपको यहाँ से बताने की कोशिश किया। हम समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम Li², Cv² और Q²/C का डायमेंशनल फार्मूला बताने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। हमें अब यहाँ पर एक सर्किट बनाना होगा जिसमें ये R है और ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, और इसमें सेल लगा करके हम इस प्रकार से सर्किट को बनाते हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे में जो इंडक्टर है इसमें एनर्जी स्टोर होता है, ये जो इंडक्टर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और इसकी वैल्यू होती है ½ Li²। तो इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो ½ Li² होता है, और क्योंकि ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए 1/2 एक नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। तो Li² का डायमेंशनल फार्मूला हम एनर्जी के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इंडक्टर में स्टोर होता है, तो एनर्जी है इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे m1L/2T⁻²। कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर होता है। तो Li² का डायमेंशनल फार्मूला हो गया वर्क के बराबर m⁻1, m⁻2 और T⁻²। अब यहाँ से हम L का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। L इंडक्टर का इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर m⁻1, m⁻2 और T⁻²/I का स्क्वायर, और I को एम्पियर में
पावर -2 और 5 को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर ही आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये है इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर यह लेंथ है और ये इंडक्टर का इंडक्टेंस है, तो इसलिए इस एल और इस एल में डिफरेंस है। यहाँ पर हम एल को इंडक्टेंस कह रहे हैं, तो इसको इस फॉर्मूले से इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला। तो हम समझते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम CV स्क्वायर के विषय में बताते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ये है हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सर्किट और इसमें हमने सेल लगा रखा है। तो इस प्रकार इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होगा प्लस और माइनस, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए CV स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी के बराबर होगा और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वर्क के बराबर होता है। तो आप इस प्रकार से एनर्जी के बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला CV स्क्वायर का लिखेंगे, क्योंकि 1/2 डायमेंशनलेस वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका इसमें कोई रूल नहीं है। और हम Q स्क्वायर बाई C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन 2C कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। तो 1/2 या केवल 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। Q स्क्वायर बाई C का डायमेंशनल फॉर्मूला 1/4 एनर्जी के बराबर होगा। तो इस प्रकार Q स्क्वायर बाई C का डायमेंशनल फॉर्मूला हम वर्क या एनर्जी के बराबर लिखेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि CV स्क्वायर का भी और LI स्क्वायर का भी और Q स्क्वायर बाई C का ये तीनों एनर्जी के बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला आया। और इस तरह से यहाँ आसानी से आप इसको इस सर्किट और इस इक्वेशन के द्वारा CV स्क्वायर LI स्क्वायर और Q स्क्वायर बाई C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जनरली IIT JEE और NEET के एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन है प्रेशर का, जो अल्फा बाई बीटा इंटू ई पे पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये IIT JEE के एग्जाम में 2004 में पूछा गया था, उसके बाद फ्रिक्वेंटली ये कई बार NEET के एग्जाम में और अदर एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो या इस तरह के क्वेश्चन और भी बना करके जनरली पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रेशर है, इसको अल्फा बाई बीटा इंटू ई पे पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। P जो है प्रेशर है, जेड डिस्प्लेसमेंट है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और थीटा टेम्परेचर है। तो ऐसे में अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट्स हैं और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ई पे पावर प्लस माइनस एक्स एज ए होल डायमेंशन लेस होता है और इसको न्यूमेरिकली 1 लिख सकते हैं। जो पावर है इस पर वो भी डायमेंशन लेस होता है, तो इसको आप न्यूमेरिकली 1 लिख सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई पे पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा लिखा हुआ है। तो अल्फा जेड बाई के थीटा एज ए होल पावर के रूप में यहाँ पर है और ई पर पावर लगाया गया है। तो इस पूरे को हम यहाँ पर न्यूमेरिकली 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, क्योंकि ई पे पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, ई पे पावर कुछ भी हो,
ई के साथ पूरा वो डायमेंशनलेस होता है और उसको न्यूमेरिकली 1 लिखा जा सकता है। d के पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा 1 हो गया। तो यहाँ प्रेशर को लिखेंगे अल्फा बाई बीटा इंटू 1 और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। तो इसको हम कंपेयर करके यहाँ से अल्फा को हम फोर्स के बराबर लिखेंगे और बीटा को एरिया के बराबर लिखेंगे। तो अल्फा फोर्स के बराबर हुआ तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m पे पावर 1 l पे पावर 1 और t पे पावर माइनस 2 होता है और बीटा एरिया हो गया तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमने आपको IIT JEE और NEET के एग्जाम में पूछे गए डिफरेंट डायमेंशनली जो क्वेश्चन है उनका डायमेंशनल फार्मूला बताया और इसको भी हमने डिस्कस किया। हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।